हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिनबल समर कैंप में हम लोग अभी ऐप डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐप डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग आप इसे बोल सकते हैं। तो ऐप डेवलपमेंट में अभी तक हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए, अलग अलग एप्लीकेशन पे काम किया। तो अभी तक हमने कई सारी चीज़ें इसमें सीखी है। आज हम लोग इसमें एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, न्यू चीज़ को सीखने वाले हैं, एक यूनिक चीज़ सीखने वाले हैं अपन आज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर अपन इसको समझ लेते हैं। MIT ऐप इन्वेंटर अपन एक बार ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे। जैसे अपन ने लास्ट टाइम एक टू डू लिस्ट का एप्लीकेशन बनाया था। तो ऐसे कई सारे अलग अलग एप्लीकेशन अपन ने बनाए तब। और शुरू में जब मैंने आपको पूरे सब चीज़ें, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स बताए थे कि ऐप डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, डेटाबेस। तो डेटाबेस एक्चुअल में क्या होता है? डेटाबेस का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो कहीं पे सेव रहता है। तो जहाँ वो सेव रहता है उसको डेटाबेस बोला जाता है। तो अभी तक हमने किसी भी ऐप के अंदर डेटाबेस का यूज़ नहीं किया। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेटाबेस के बारे में, कि किसी ऐप के साथ हम लोग डेटाबेस को कैसे लगा सकते हैं। अब देखो, डेटाबेस लगाने का क्या फ़ायदा है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो, लास्ट टाइम अपन ने एक टू डू लिस्ट का एप्लीकेशन बनाया था। तो इस टू डू लिस्ट में क्या था, इसकी वर्किंग में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, इस फ़ोन के अंदर हम लोग MIT ऐप इन्वेंटर ऑन करेंगे एंड स्कैन QR कोड। उससे पहले अपन कनेक्ट AI कंपेनियन। ये एप्लीकेशन अपने पहले बना चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो इसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर देखो, अपन कुछ भी ऐड करना है अपने को। तो जैसे मान लो अपन यहाँ पर कुछ टास्क ऐड कर लेते हैं, जैसे वॉकिंग, उसके बाद में गेट रेडी, एंड उसके बाद में रीच टू ऑफिस। कुछ भी टास्क हमने यहाँ पर 3 अलग अलग टास्क ऐड कर ली। ठीक है, अब ये टास्क ऐड हो गई। बट देखो, अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट पे जाके रिफ्रेश स्क्रीन करता हूँ, तो स्क्रीन को जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा सारा डेटा यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर डेटा अपने को वापस नहीं मिलता है। तो देखो, ये किस वजह से, क्योंकि जब तक अपन इस ऐप को यूज़ करें तब तक वो डेटा यहाँ पर रहता है, और जैसे अपन स्क्रीन रिफ्रेश करते हैं या फिर ऐप को बंद करके वापस शुरू करते हैं तो वो डेटा गायब हो जाता है, क्योंकि उसके पास में डेटाबेस नहीं है जहाँ से वो डेटा को स्टोर कर सके। तो हमें इसमें एक डेटाबेस कनेक्ट करना होगा, जिससे कि ये डेटा, अगर हम ऐप को पूरा बंद करके और वापस ऑन करेंगे तो भी अपने को वहाँ पर दिखाई देगा। ऐप पूरा बंद करने के बाद में भी अगर अपन उसको ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, तो अगर आप ऐप को बंद कर देते हैं फिर वापस ओपन करते हैं तो सारे मैसेजेस आपको वैसे ही मिलते हैं। तो उसी तरीके से इसका मतलब क्या है कि आपके वो सारे मैसेजेस डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं। तो आप ऐप बंद करके ऑन भी करेंगे तो भी आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देगी। ठीक है। तो और जैसे कई बार ऐसा होता है, कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, हम उसके अंदर कुछ काम कर रहे होते हैं, वो अपन ने सेव नहीं किया होता है, तो लाइट अगर चली जाती है, डिवाइस बंद हो जाता है, फिर वापस डिवाइस ऑन होता है तो वो डेटा गायब हो जाता है, क्योंकि अपन ने सेव नहीं किया, मतलब वो डेटाबेस में चीज़ ऐड नहीं हुई। तो अपने को स्क्रीन पे तो दिखाई दे रही है लेकिन डेटाबेस में सेव नहीं हुई। तो अब यहाँ पर अपन डेटाबेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो फ़ोन की स्क्रीन में एक बार हटा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको डेटाबेस के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन अपने पास यहाँ पर है। तो देखो, कनेक्टिविटी नीचे एक ऑप्शन है। कनेक्टिविटी में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी नहीं, स्टोरेज में आपको यहाँ मिलेगा। स्टोरेज के अंदर आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो ये डेटाबेस के ऑप्शन है। अब यहाँ पर जैसे आपको क्लाउड डीबी और टाइनी वेब डीबी, टाइनी डीबी फाइल्स, ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शन है अपने पास। तो देखो, यहाँ पर 2 तरह के डेटाबेस है। 2 तरह के डेटाबेस क्या क्या है, एक तो लोकल डेटाबेस है, एक ग्लोबल डेटाबेस है। लोकल और ग्लोबल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, तो देखो, ग्लोबल डेटाबेस तो ऐसा हो गया, जैसे मान लो कि आपका जो व्हाट्सएप है, आप अपने इस एक फ़ोन में ओपन करेंगे तो वहाँ भी आपको सेम मैसेज दिखाई देंगे, अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे तो भी सेम मैसेज दिखाई देंगे,
अपने किसी डिवाइस से हटा के किसी तीसरे डिवाइस में ऑन करेंगे तो वहाँ भी आपको सेम मैसेज दिखाई देंगे। मतलब वो क्या है, ग्लोबल डेटाबेस से कनेक्ट है, ग्लोबली वो कनेक्ट है। अब एग्जांपल लेते हैं आपके फ़ोन की गैलरी। आपकी फ़ोन की गैलरी में क्या है, जैसे आपकी कुछ इमेजेस है, अगर आप किसी और फ़ोन की गैलरी ओपन करेंगे तो उसमें अलग इमेजेस होगी, किसी और फ़ोन की गैलरी ओपन करेंगे तो उसमें अलग इमेजेस होगी। तो इमेजेस वाला जो सेक्शन हुआ वो क्या हुआ, लोकल डेटाबेस। मतलब वो खाली आपके फ़ोन में ही आपके फ़ोन में उसका डेटाबेस बना हुआ है। या फिर जैसे मान लो ये टू डू लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं अपन। ये टू डू लिस्ट का अपन ने ऐप बनाया, आपने जो भी टास्क इसके अंदर ऐड करे, या फिर कई सारे टू डू लिस्ट के ऐप आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, बने बनाए आते हैं। तो उसके अंदर अगर आप कोई भी टास्क ऐड करते हैं तो वो टास्क आपके लिए है, आपके मोबाइल में वो है। अगर कोई और उसको यूज़ करेगा तो वो उसके लिए अलग मिलेगी। तो उसे क्या बोला जाता है, लोकल डेटाबेस बोला जाता है। मतलब वो चीज़ें ओनली आपके फ़ोन में सेव है। जैसे ही फ़ोन चेंज होगा तो वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो लोकल और ग्लोबल डेटाबेस है। तो ये जो टाइनी डेटाबेस है, टाइनी डीबी का मतलब क्या है कि यहाँ पर अपन टाइनी डीबी में, अगर टाइनी डीबी और फाइल क्या है, लोकल डेटाबेस है, क्लाउड डीबी और टाइनी वेब डीबी क्या है, ग्लोबल डेटाबेस है। तो लोकल डेटाबेस में क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर जो भी, जैसे मान लो एक बार मैंने टाइनी डीबी से कनेक्ट करके इस ऐप को इंस्टॉल किया और अपने पास में इसको रख लिया। अब मेरे मोबाइल में ये इंस्टॉल है, अब मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड करूँगा तो वो सिर्फ मेरे मोबाइल में सेव रहेंगे। अब सेम एप्लीकेशन अगर मैं आपको दे देता हूँ, उस एप्लीकेशन को अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और आप उसमें जो टास्क ऐड करेंगे वो ओनली आपके फ़ोन में रहेगी। मेरी टास्क आपको शो नहीं होगी, आपकी टास्क मुझे शो नहीं होगी। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, लोकल डेटाबेस हो गया। आपके फ़ोन में अलग है, मेरे फ़ोन में अलग है। बट वहीं पे अगर अपन क्लाउड डीबी या इस तरीके के ग्लोबल डेटाबेस को कनेक्ट कर देंगे तो मेरी सारी टास्क आपको दिखाई देगी, आपकी सारी टास्क मेरे को दिखाई देगी। तो इस तरीके से ग्लोबल और लोकल डेटाबेस में डिफरेंस होता है। अभी अपन ओनली टाइनी डीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्लोबल डेटाबेस अपन आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, टाइनी डीबी, यानी अपन एक लोकल डेटाबेस बनाएंगे। अपनी ये जो टू डू लिस्ट है, इस टू डू लिस्ट अपने मोबाइल में सेव रहे, चाहे अपन फ़ोन को बंद करके वापस ऑन भी करें तो भी अपना ये डेटा इसके अंदर सेव रहना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक टू डू लिस्ट अपने पास ऐप बना हुआ है पहले से, और इसके अंदर अपन डेटाबेस ऐड करके देखेंगे कि किस तरीके से डेटाबेस को ऐड करके अपन टू डू लिस्ट का डेटा वहाँ पर स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टाइनी डीबी पे आपको क्लिक करना है। मैं सेम उसी ऐप को यूज़ कर रहा हूँ जो अपन ने लास्ट टाइम बनाया था। अगर आपने नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लिंक पे जाके ये ऐप बनाना सीख सकते हैं एंड उसके बाद में डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो टाइनी डीबी पे मैं क्लिक करके और इसको यहाँ पर टैप कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी कंपोनेंट नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर साइड में ये बन गया, क्योंकि डेटाबेस आपको फ्रंट में दिखाई नहीं देता, बैकएंड में वो अपने आप बन जाता है। तो अब इस टाइनी डीबी से अपने को अपना डेटा कनेक्ट करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को कोई चेंजेस नहीं करने, ऐप जैसा अपना दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, बस अपना जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। तो अपन जाएंगे ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पे। ब्लॉक वाले ऑप्शन में जाके ये कोड अपन ने लास्ट टाइम बनाया था, तो सेम वही कोड है, इसमें कोई भी चेंजेस अपन ने नहीं किए। अब यहाँ पर अपन डेटाबेस को कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखो टाइनी डीबी को यहाँ पर ऑप्शन आ गया अपने पास, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। तो देखो इस फंक्शन में अपने को मेनली दो फंक्शंस यूज़ करने हैं, एक तो स्टोर वैल्यू और एक गेट वैल्यू। स्टोर वैल्यू का मतलब है जो डेटा है उसको डेटाबेस में स्टोर कर दो, और गेट वैल्यू का मतलब क्या है, उस डेटा को जो स्टोर है उसको वापस फैच करके लाना। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। अब देखो डेटा स्टोर कैसे करना है अपने को। अपने पास टू डू लिस्ट के अंदर तीन ऑप्शन थे, टास्क ऐड करना, टास्क को डिलीट करना और टास्क को अपडेट करना या रिप्लेस करना। तो इन तीनों केस के अंदर अपने को अलग अलग बार वैल्यू को स्टोर कराना होगा। तो देखो इसका रीज़न क्या है इसके पीछे। अब सबसे पहले मैं एक बार आपको एक स्टोर करके बता देता हूँ डेटा, उसके बाद में अपन इसको समझते हैं। तो देखो इसको स्टोर करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो अपना कॉल वाला बटन है इसको अपन पुट करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर पुट में क्यों कर रहा हूँ, इन फंक्शन को अपन एक बार साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर देखो इस ऐड वाले बटन में क्या हो रहा था, ऐड वाले बटन में अपन डेटाबेस में अपना जो ग्लोबल वेरिएबल था, जो लिस्ट थी उसके अंदर डेटा ऐड कर रहे थे, वो अपने को टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई दे रहा था। टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई क्यों दे रहा था, क्योंकि अपन ने यहाँ पर किया है सेट लिस्ट व्यू एलिमेंट, तो उस लिस्ट के अंदर अपने को डेटा दिखाई दे रहा था। अब उस लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करने से पहले अपन उसको कहाँ ऐड कर देंगे, वो लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा
और उसके साथ साथ वो डेटाबेस में भी ऐड हो जाएगा। तो डेटाबेस में ऐड करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपने को यहाँ पर बनाना पड़ेगा टैग। तो टैग का मतलब क्या है, टैग का मतलब क्या होता है, एक यूनिक नाम होगा। आपका जो डेटा डेटाबेस में सेव होगा उसका एक यूनिक नाम होगा। तो आपको जब भी डेटा चाहिए होगा तो आप उस नाम से डेटा को पिक कर सकते हैं, और डेटा स्टोर कराना है तो उस नाम में आप डेटा अपने आप वापस स्टोर करा सकते हैं। तो देखो इसका नाम अपन कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अपन यहाँ से एक टेक्स्ट वाला ऑप्शन लेंगे, और इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन में मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा लिस्ट लिख देते हैं अपन, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब देखो वैल्यू कहाँ से आएगी अपने पास, तो वैल्यू आएगी गेट ग्लोबल लिस्ट से। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ग्लोबल लिस्ट अपना एक वेरिएबल था। यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करने से टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा हुआ था वो उस ग्लोबल लिस्ट में ऐड हो गया वो। और ग्लोबल लिस्ट में ऐड होने के बाद में अपन उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर वैल्यू टाइनीडीबी में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और वो वैल्यू क्या स्टोर होगी, जो अपनी ग्लोबल लिस्ट में वो स्टोर हो जाएगी, और वही वैल्यू वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन ऐड बटन पे क्लिक करने से वो वैल्यू अपनी कहाँ डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। अब अगला ऑप्शन था अपना रिप्लेस का। तो रिप्लेस वाले फंक्शन को यहाँ लेके आते हैं, और इसमें भी अपने को क्या करना है, सेम इस पार्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। अब देखो रिप्लेस वाले में क्या होगा कि इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो पहले से कोई भी ऑब्जेक्ट था, लिस्ट में जो भी डेटा था, उस डेटा पे अपन ने क्लिक किया, उसको अपडेट किया, अपडेट करके वापस इसी के अंदर स्टोर कर दिया ग्लोबल लिस्ट के अंदर, और उसी ग्लोबल लिस्ट को अपन ने डेटाबेस के अंदर डाल दिया। तो डेटाबेस में वापस से ये ग्लोबल लिस्ट चली गई, अपडेट हो गया, ठीक है। सेम फंक्शन अपने को किस में करना है, डिलीट के साथ करना है। डिलीट वाले में भी अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे। अब क्या होगा, ग्लोबल लिस्ट से कोई भी डेटा सेलेक्ट होगा और वो डिलीट हो जाएगा। तो वो जब ग्लोबल लिस्ट से सेलेक्ट डिलीट हो जाएगा और अपन डेटाबेस के अंदर इसको ग्लोबल लिस्ट को डाल देंगे, तो अपने आप वो डिलीटेड डेटा वहां से हट जाएगा। मतलब हर बार जो अपना डेटाबेस है उसकी लिस्ट क्या हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। हर एक्शन के साथ में वो लिस्ट क्या हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। तो ये अपन ने अभी तक डेटाबेस का काम कंप्लीट कर लिया। अब डेटाबेस में ये चीजें ऐड हो गई। अब ऐड होने के बाद में क्या है कि मान लो अब आपने ऐप को कर दिया बंद। ऐप बंद करते ही जब वापस आपने ऐप खोला तो यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन आएगा, इनिशियलाइज ग्लोबल लिस्ट, क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। तो अपने को तो खाली लिस्ट मिलेगी यहाँ पे। तो अपने पास जो लिस्ट है वो वापस भरी हुई कैसे मिलेगी अपने को, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जब भी अपन ऐप को बंद करके वापस खोलेंगे तो जो डेटा अपना पुराना था वो सेव रहना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाएंगे, और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। स्क्रीन वाले में यहाँ पर एक ऑप्शन है व्हेन स्क्रीन वन इनिशियलाइज। स्क्रीन वन कौन सी अपनी, जिसके ऊपर अपन ने पूरा ऐप बनाया है। तो स्क्रीन वन जब भी ऑन होगी तब अपने को क्या कराना है, तब अपने को वापस से डेटा लेके आना है। कहाँ से लेके आना है, जो अपना टाइनीडीबी था। अब अभी तक जो ये तीनों फंक्शन अपन यूज किए ये स्टोर कराने के थे, अब अपन वैल्यू को वापस लेके आएंगे। वापस लाके अपन, अब देखो वापस लाने के लिए टाइनीडीबी में जाएंगे एंड स्टोर, अभी तक स्टोर वैल्यू यूज किया था, अब करेंगे गेट वैल्यू। तो गेट वैल्यू से डेटा तो आ जाएगा, उस डेटा को अपने को डालना कहाँ पर है, उस डेटा को अपन डालेंगे ग्लोबल लिस्ट के अंदर। तो अपनी वेरिएबल के अंदर जो ग्लोबल लिस्ट थी यहाँ पर अपन जाएंगे सेट, इस सेट को अपन यहाँ फिक्स करेंगे एंड यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे ग्लोबल लिस्ट, एंड इसको यहाँ पर मैं फिक्स कर दूंगा। और वैल्यू जो अपनी आएगी वो वैल्यू कैसे आएगी, उस टैग से जिस टैग में अपन ने डेटा डाला है। तो अपना टैग क्या था, लिस्ट। तो लिस्ट नाम के टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से अपन इसको हटा देते हैं एंड इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखो इस टैग से क्या होगा, लिस्ट वाले वेरिएबल के अंदर जो भी पुरानी लिस्ट पड़ी है वो अपने आप आएगी और ग्लोबल लिस्ट के अंदर चली जाएगी। जैसे स्क्रीन अपनी रिफ्रेश होती है तो पुराना डेटा डिलीट नहीं होगा जब भी स्क्रीन रिफ्रेश होती है। स्क्रीन रिफ्रेश होने का मतलब क्या है, ये तो आप यहाँ से स्क्रीन को रिफ्रेश कर दें, या फिर आप ऐप को बंद करके वापस ओपन करें, या फिर आप अपने फ़ोन को ही स्विच ऑफ करके ऑन कर ले। तो किसी भी सिचुएशन में अगर ऐप बंद होके वापस ऑन हो रहा है इसका मतलब आपकी स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है। तो लास्ट जो अपना डेटा सेव था वो डेटा अपने आप ग्लोबल लिस्ट के अंदर आ जाएगा और उस ग्लोबल लिस्ट को अपन प्रिंट कर रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये सारा काम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, वापस से इस ऐप को यूज करके देखते हैं कि क्या हमारा ऐप अब
अपडेटेड जो डेटाबेस अपन ने लगा दिया इसके अंदर, उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो अपन चलेंगे कनेक्ट, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, मोबाइल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये देखो ये अपना ऐप था, इसकी स्क्रीन में एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब अपन यहाँ पर डेटा ऐड करते हैं। ये डेटा मैंने ऐड कर लिया और अब मैं ऐप से वापस इस स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ। अपने पास कुछ एरर आ रहा है, दी आर्ग्यूमेंट लिस्ट आर द रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट टू गेट वैल्यू, यू विल नॉट सी अनदर एरर। अपने कुछ एरर है इसके अंदर, एक बार चेक कर लेते हैं अपन क्या एरर है। अच्छा, ये लिस्ट यहाँ पर लगा के अपने को यहाँ पर वैल्यू, एक ऑप्शन अपने को यहाँ और लगाना पड़ेगा। ये देखो ये नीचे जो ऑप्शन था वैल्यू इफ टैग नॉट देयर, तो इसमें क्या आएगा कि अगर अपने को ये टैग नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू इफ टैग नॉट देयर, तो ये चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। तो लिस्ट नाम का अगर डेटाबेस डिलीट हो गया, गलती से गायब हो गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, अपने को एक खाली लिस्ट मिल जाएगी। तो शायद अब अपना जो एरर था वो अब क्लियर हो जाएगा। अब फिर से अपन करके देखते हैं इसमें। हाँ, पुराना डेटा देखो अपने आप आ गया अभी अपने पास। ठीक है, ये तीनों चीज़ अपन ने पहले ऐड की थी। अब देखो इसको डिलीट करता हूँ, सेकंड वाले को डिलीट कर देता हूँ मैं। ये 3 नाम अभी अपने पास है। अब मैं कनेक्ट में जाके वापस स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो बटन पे क्लिक करने पे आ रहा है, अपने को नॉर्मली ये नहीं मिल रहा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए मैं एक आपको ऑप्शन देता हूँ, सेट लिस्ट व्यू वाला जो था उसको अपन यहाँ भी लगा देंगे, व्हेन स्क्रीन रिफ्रेश। तो अब देखो जैसे ही स्क्रीन रिफ्रेश होगी तो अपनी जो लिस्ट थी उसके अंदर डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा। अब ये एरर नहीं आएगा। अब अपन इस पर एक बार क्लिक करते हैं, फर्स्ट वाले को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी कर देते हैं। अपन न्यू ऐड कर लेते हैं सारे, जैसे हेलो, फिर उसके बाद में कुछ डमी फॉन्ट में यहाँ पर ये 3 चीज़ें मैंने ऐड कर ली। अब स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं। अब देखो स्क्रीन रिफ्रेश हो गई, अपने पास डेटा बिल्कुल सेव है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको बिल्कुल इसको ऐप को बंद करके दिखाता हूँ। इस ऐप को अपन ऐसे रिसेंट से हटा देते, बिल्कुल बंद हो गया। MIT ऐप इन्वेंटर में फिर से जाऊँगा मैं, यहाँ से ओपन करेंगे। अब देखो स्क्रीन पे भी आ गया कंपेनियन डिस्कनेक्ट। अपन फिर से जाएंगे कनेक्ट एंड AI कंपेनियन एंड फिर इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ। अब देखो ऐप रिफ्रेश होने के बाद में क्या होता है, अपना डेटा डिलीट होता है या सेव रहता है। ये देखो डेटा अपना अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसे सेव है। अब इस ऐप को आप बंद करके ऑन भी करेंगे तो भी ये डेटा हमेशा अपने पास सेव रहेगा। तो इस तरीके से अपना डेटाबेस का फायदा होता है। तो ये चीज़ अपन अपने किसी भी, जैसे मान लो जो गेमिंग वाले जो अपन ने ऐप बनाए थे उसमें भी अपन डेटाबेस बना सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम जब गेम खेला तो आपका क्या स्कोर था, तो स्कोर सब वगैरह अपन डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ें, किसी भी तरह की चीज़ आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हमें आ रही है, एक बार मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने लिखा हेलो और इसको मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर वापस मेरे को इसको हटा के फिर लिखना पड़ता है, कुछ भी और लिखना है तो ये अपने आप गायब नहीं होता। देखो इसको अपने आप गायब करने के लिए अपने को क्या करना है, जब भी अपन ने ऐड कर दी किसी चीज़ को तो वो टेक्स्ट फील्ड क्या होना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए। अपडेट कर दिया तब भी खाली हो जाना चाहिए, डिलीट कर दिया तब भी खाली हो जाना चाहिए। टेक्स्ट, अपना जो टेक्स्ट बॉक्स है वो खाली हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा, इन तीनों फंक्शन के अंदर अपन इस टेक्स्ट बॉक्स को खाली करने का एक सिस्टम डाल देंगे। तो देखो टेक्स्ट बॉक्स अपना खाली कैसे होगा, अपन जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंड टेक्स्ट बॉक्स में अपने पास कुछ फंक्शन मिलेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट, ये सेट टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट, तो इसको अपन यहाँ फिक्स करेंगे।
ऐड वाले बटन के साथ एंड इसकी जो स्ट्रिंग है इसको अपन कर देते हैं ब्लैंक। ये ब्लैंक स्ट्रिंग अपन इसके आगे लगा देते हैं तो वो अपने आप खाली हो जाएगा। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, तीनों फंक्शन के अंदर अपन उसको लगा देंगे। तो अब अपने इसको अब यूज़ करके देखते हैं ऐप को। अब देखो जैसे ही अपन यहाँ पर लिखते हैं, वापस से कुछ भी अपन टाइप करते हैं ऐड, देखो ऐड करते ही अपने आप टेक्स्ट बॉक्स अपना खाली हो गया। तो अब आपको वो चीज़ें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, वापस हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इसमें इसको सेलेक्ट करा तो ये टेक्स्ट अपने आप यहाँ पर आ गया। इसको अगर अपडेट करना है, अपडेट अपन ने किया, अपडेट पे क्लिक कर दिया, ये अपडेट हो गया। तो इस तरीके से अपन इस अपना जो टू डू लिस्ट का जो एप्लीकेशन था वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर अपन डेटाबेस वगैरह अब इजीली लगा सकते हैं और इस तरीके से डेटाबेस आप किसी भी एप्लीकेशन में इजीली लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो अपने ग्लोबल डेटाबेस है वो कैसे यूज़ आता है, तो उसके अंदर अपन कुछ एप्लीकेशंस आगे बना के देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।